आज गुरु पूर्णिमा। गुरु पर्व है हमारी सनातन संस्कृति के अंदर, जिसको दुनिया आज फॉलो कर रही है। वहाँ पर सनातन संस्कृति में गुरु को सबसे ऊपर माना गया है। प्रथम माँ पिता जिन्होंने जन्म दिया है, हमें चलना जीवन देते हैं, उसके बाद जो हमें शिक्षा और दीक्षा देकर हमारे जीवन का अर्थ बताते हैं, गुरु होते हैं, जो मार्ग बताते हैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तो गोविंद जी से भी गुरु ही मिलवाते हैं। तो गुरु पर्व पर हम दूसरे को सर्वोच्च माने, बड़ा माने, सेल्फ के लिए ना जिले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अपना जो हमारी जो आइडियोलॉजी के अनुसार पार्टी को जीने वाला हमारा मंत्र है, वो भी है कंट्री फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। तो उस परिणति और मान्यता को हम प्राप्त करते हुए आगे चलते हैं। इसी सर्वो भवन्ति सुखिन सर्वे संते निरामया, दुनिया में सभी सुख रहे कि सनातन संस्कृति इस बात को कहती है। तो इसलिए आज कालका मंदिर हमारी कुलदेवी है और शक्ति पीठ है। यहाँ पर महंत जी का आशीर्वाद लेने के लिए, कालका माँ का आशीर्वाद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बीजेपी से साठ-गांठ का आरोप लगाया है। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, जब किसी के बस की कुछ होना है नहीं, डे बाय डे उनको सब रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो दोषारोपण दूसरे पर वो करते ही हैं। कभी मशीन को ख़राब बताते थे, जब मशीनों के अनुसार जहां वो जीत जाते हैं तो मशीनें ठीक हो जाती हैं। अगर मशीनें ख़राब होती तो हिमाचल में उनकी सरकार कैसे बन जाती, मशीनें ख़राब होती तो केरल में सरकार कैसे बन जाती। अब वो इलेक्शन कमीशन, तो जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर ये दोषारोपण करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड है, उनके शरीर में जो नसों में ब्लड बह रहा है, वो तानाशाह का ब्लड है। उनकी दादी ने इमरजेंसी में क्या किया, ये पूरे देश में किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्याएं की और मशीनरी का संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करके सत्तामर बने रहने के लिए कांग्रेस की नीयत और नीति कैसी रही है। तो राहुल गांधी डीएनए से निकल कर आए हैं, तो इसीलिए वो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करेंगे। आज तो उनको चाहिए था कि इस भारत के अंदर कहीं ना कहीं संस्कार अगर अपने पिता से लिए तो गुरु पर्व पर जो गुरु की पूजा करते नजर आने चाहिए थे, कि वो हेडली जी की पूजा करते, चाहे उनको गुरु मानते, अपने चाचा को गुरु मानते, पर गुरु पर्व पर उनको ध्यान रहना चाहिए। पर क्यों नहीं रहता? आपको ध्यान होगा उसके अंदर, पाल घर के अंदर महाराष्ट्र में जब साधुओं की क्रिश्चियन मशीनरियों के द्वारा हत्या की गई थी, तो जब उद्धव ठाकरे ने सीबीआई जांच के लिए कहा था, तो राहुल गांधी ने उस पर प्रेशर बनाया था कि आप सीबीआई जांच की मांग मत करो, सरकार तुम्हारी, महाराष्ट्र में जांच होनी चाहिए। और उद्धव जी अपने ईमान से इतना गिर गए, इसलिए उनका धीरे धीरे 3 चुनाव में पतन होता चला गया है। कि उनके पिताजी के संस्कार कैसे थे, बाला साहिब के, वो किस प्रकार से सनातन संस्कृति को आगे लेकर चल रहे थे, और उनके पिता सत्ता के लिए कैसे किसी के पैरों में आकर चरणों में गिड़गिड़ा रहे उद्धव जी। तो ये संस्कार हैं, तो इसलिए इस प्रकार के आरोप लगाएंगे। एक और अहम मुद्दा है, छानगढ़ बाबा उर्फ अलाउद्दीन पकड़े गए हैं धर्म परिवर्तन कराते हुए। देखो, ये देश में पिछले 70 साल से चल ही रहा है, चाहे क्रिश्चियन मशीनरी के, चाहे इस्लामिक मशीन के द्वारा। पहली सरकार इस प्रकार थी जो केवल कहने के लिए तो मानव अधिकार की बात करती थी, कहने के लिए सब कुछ किताबों में था, लेकिन ज़मीन पर हकीकत में नहीं था। तो अब यहाँ देश ने मोदी जी पर विश्वास करते हुए जो देश में परिवर्तन हुआ है, तो अब देश, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, सर्वो भवन्ति सुखिन के आधार पर चलेगा। कोई ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराएगा, ज़बरदस्ती कुछ करेगा, तो वे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और अगर उन्होंने ऐसी हरकत लंबे समय से कर रहे थे, तो उनका जो असत्य है, उनका जो पाप है, वो सामने आ गया है। और आगे भी कभी किसी ने ऐसी मनसा की हो विदेशी ताकतों के आधार पर, जिस प्रकार से मदरसों में इस प्रकार की ये शिक्षा दी जाती है, तो इसको कहीं ना कहीं भारत के लोग अब समझने लगे हैं, ये आगे चलने नहीं दिया जाएगा।